हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हमने योग और योगा पर चर्चा किया। अब हम शरीर की व्यवस्था का वर्णन करेंगे कि जब मानव या जीवधारी जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वह पेड़ में हो या जीव जंतुओं में हो, ये कहीं पर भी हों, आज ऐसे सारे शरीर जितनी भी शरीरें हैं, चाहे वह मानव की शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे या पशु पक्षी, किसी की भी शरीर हो, के विषय में हम वर्णन करेंगे कि परमात्मा रूपी शक्ति जब शरीर की व्यवस्था अपने तरीके से करती है, तो उसकी व्यवस्था में जितने प्रकार के तत्व हैं, वह सारे तत्वों को ले करके और उनको किस प्रकार से कैसे कैसे जो है पिरोती है, और एक माला की भांति आत्माओं के संयोग से सेलों को बनाती है, कोशिकाओं को बनाती है, और कोशिकाओं को बना करके और उसमें हर कोशिका में एक आत्मा अवश्य होती है, और हर कोशिका में पूरा जीवन की व्यवस्था है। इस प्रकार से सारी सेलें, सारी कोशिकाएं मिल करके जो है शरीर की रचना करती है। एक कोश की प्राणी भी हैं और बहुकोश की प्राणी भी हैं, और उसी कोश की प्राणियों के बीच एक आत्मा जो है, जिसके लिए वह व्यवस्था किया है परमात्मा, वह आत्मा के लिए जब आत्मा को प्राणों के साथ परमात्मा ने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो है जब जीव जो है यहाँ से प्रस्थान करता है, यानी शरीर को त्यागता है, तो शरीर को त्यागने के बाद शेष उसकी शरीर ही तो शेष बचती है, और शरीर के तत्व जो हैं वह कितने प्रकार से अपने अपने रूप में, अपने मूल रूप में चले जाते हैं। चाहे वह कोई जीव जंतु उसको खा करके उसको समाप्त कर दे, उस व्यवस्था को नष्ट कर दे उस शरीर को, या उसको जला करके, या उसे किसी प्रकार से भी नष्ट करके उस व्यवस्था को नष्ट कर देने के बाद वह शरीर जो है जितने तत्व थे वे अपने मूल अवस्था में या अपने यौगिक या कंपाउंड के रूप में वह जो है अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। ऑक्सीजन है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और तमाम प्रकार के नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इत्यादि प्रकार के जितने भी तत्व हैं, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आदि जितने प्रकार के तत्व, आकाश तत्व है और मिट्टी तत्व है, ये सारे तत्व जो हैं अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी अपने अपने धाम को चले जाते हैं, यह कहने का तरीका है। यानी कि मिट्टी में मिल जाती है, ऑक्सीजन या इत्यादि गैस में मिल जाती हैं, और जो भी पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ जो हैं वो ठोस में मिल जाते हैं, जो अग्नि तत्व है अग्नि में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है तत्व अपने अपने में चले जाते हैं। तो जो मूल आत्मा है वह गई कहाँ? तो मूल आत्मा का ज्ञान करने के लिए जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक यह बताना व्यक्ति को सहज नहीं होगा। केवल वह सुन करके विश्वास कर भी सकता है या विश्वास ना भी करे, क्योंकि उसका अपना जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा कि आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा है क्या चीज़,
और आत्मा अपने स्वरूप को कैसे जाती है या पुनः जन्म पाती है या नहीं पाती है, इस चीज़ का जो है इस वस्तु का यानी इस बात की जानकारी जो है आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसलिए जो है जो सिद्ध पुरुष हुए, आत्मज्ञानी पुरुष हुए, उन लोगों ने जब यह बात जाना, अपने आत्मस्वरूप को जाना और सारे तत्वों की व्यवस्था को जाना, तो उन्होंने उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल करके और इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आत्मा जाती कहाँ है और तत्व कहाँ जाते हैं और ये अजर अमर हैं। इन सब चीज़ के विषय में, आत्माओं के विषय में और भक्तों ने जो स्वरूप को प्राप्त किया वह ही इसका वर्णन कर सकते हैं। ऐसे तो करने वाले आते हैं और झूठ की बात करते हैं, और कभी कभी हमने देखा कि कुछ कहते हैं कि जो गया वो बताया नहीं, जो बताया वो गया नहीं। तो यह बात जो है निरर्थक सिद्ध होगी जब तक कि कोई व्यक्ति अपना अनुभव नहीं देख लेगा। अपने अनुभव से स्वयं को देखने के बाद गीता में वर्णन है कि आत्मज्ञान बिनु सब ज्ञान निरर्थकम, अर्थात आत्मज्ञान होने के बाद सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है